नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें, इसके लिए 2024 में दोस्तों इस नए साल में मैं आपके लिए एक नया सीरीज शुरू किया हूं, जिसमें कोई भी वर्ड कितना भी बड़ा कठिन से कठिन शब्द हो, इंग्लिश में हो, उसको देखते ही हिंदी में पढ़ देना है, यानी इंग्लिश में है उसको देखते ही पढ़ देना है। इसके लिए मैं यह सीरीज शुरू किया हूं। आप बिल्कुल आसान तरीक़े से आप इस तरीक़े से पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो दोस्तों यह हैशटैग 0.1 है। इस क्लास में मैं आपको वो बेसिक चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसके सहायता से आप कुछ भी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ, थोड़ा इस पर आप फोकस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने देखा होगा कि ये जो स्वर वर्ण, ये हिंदी का जो होता है, इसका मात्रा और इसका इंग्लिश से सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दोस्तों को ये होता है कि सर आ का डबल ए और ए दोनों क्यों होता है, बड़ी ई का डबल ई भी होता है और आई भी लिखा जा सकता है, बड़ा ऊ का डबल ओ होता है और यू भी लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा, आपको याद भी कराऊंगा इसी क्लास में। इसके साथ दोस्तों ये पूरे स्वर वर्ण के बाद मैं आपको व्यंजन वर्ण पे प्रैक्टिस कराऊंगा। व्यंजन वर्ण में सबसे ज़्यादा समस्या दोस्तों को ये होता है कि ये दो ठो क ख ग का इंग्लिश उनको मिलता है, सबका, केवल क ख ग का नहीं, च वर्ण का, ट वर्ण का, प वर्ण का, सबका ये दो तरीके से मिलता है। एक होता है ए लगा हुआ और एक होता है बिना ए का। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ इस क्लास में चर्चा करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से गारंटी के साथ। हाँ दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको मैं इसी क्लास में ये सब कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। देखिए बहुत आसान है दोस्तों। इसका दूसरा तरीका भी है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये जो अंगा है, या है, अड़ा है, ये तीनों के बदले में केवल एन याद कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसी से काम चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और ऑथेंटिक नियम मैं बताऊंगा, ऑथेंटिक ट्रिक बताऊंगा जो कहीं पर भी कारगर होगा, कोई नहीं काट सकता है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, ये सब कराने के बाद, याद कराने के बाद मैं आपसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा। हाँ दोस्तों, इस क्लास में मैं आपसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा लिखवा कर कि कैसे आपने जब याद किया है तो म का क्या होगा, ल का क्या होगा, ये सबको मैं एक एक करके प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो दोस्तों खूब ध्यान से इस क्लास को शुरुआत हम लोग करते हैं। खूब ध्यान से आपको देखना है शुरू से लास्ट तक, तब जाकर आपका ये कंप्लीट हो पाएगा। तो आइए दोस्तों ऊपर से हम लोग समझते हैं। ऊपर यहाँ पे आप सबसे पहले फोकस करेंगे ये हिंदी पर। देखिए ये जो अ है, आ, ई, ऊ, ये छः ठो आप जो देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 3 जोड़ा में है। हाँ दोस्तों, ये 3 जोड़ा में है। कैसे, ये अ और आ एक जोड़ा में है, ये ई देख सकते हैं, ये दोनों ई ही है, एक छोटा है एक बड़ा है। ये दोनों ऊ ही है, एक छोटा है एक बड़ा है। सबसे आसान रूल है दोस्तों इसको समझने का। देखिए सबसे आसान रूल है इसका इंग्लिश याद करने का कि छोटा वाला का जो इंग्लिश होता है वो तो होगा ही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है ए से अ, तो ए से अ ही होगा, कहीं पर भी डबल ए नहीं होगा। जबकि बड़ा वाला का इंग्लिश डबल ए होता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि छोटा का जो इंग्लिश है ना वो भी मेरा हो सकता है। देख कितना अच्छा है, बड़ा वाला कहता है कि छोटा वाला का जो इंग्लिश है ना वो मेरा भी हो सकता है। जैसे डबल ए से भी मैं आहूँगा और अगर कोई ए भी लिख देता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके का दोस्तों ये छोटी ई और बड़ी ई का है। छोटी ई का तो आई होता ही होता है, लेकिन बड़ी ई का डबल ई होता है। क्या होता है, आपने बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे आप
कि डबल ई से बड़ी ई होता है, लेकिन ये कहता है कि आई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी ई का इंग्लिश आप लिख देंगे, कोई नहीं काट सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 80% हम यही यूज करते हैं। हाँ दोस्तों, यदि किसी लड़की का नाम मान लीजिए लिखा है जैसे रानी, खूब ध्यान से समझिए, तो आप इसका इंग्लिश क्या लिखते हैं? RANI लिखते हैं। देखिए ये न में बड़ी की मात्रा है। हाँ दोस्तों, यही मात्रा है, खूब ध्यान से देखिए, बड़ी की मात्रा है। फिर भी आप केवल आई लिखे, ना कि डबल ई लिखे। आप कोई भी नाम उठाकर देख लीजिए, किसी देश का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी वर्ड आप इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश सेम टू सेम कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं? यही सब काम करते हैं। देखिए जैसे आप देखते होंगे, यदि किसी लड़का का नाम है राजू, ऐसे ही हिंदी में लिखाता है, लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अपना नाम ऐसे ही लिख देते हैं। हिंदी में लिखेंगे ऐसे, देखिए बड़ी की मात्रा, लेकिन इंग्लिश में यूं ही लगा देंगे, तब भी गलत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वही चीज़ यहाँ पे समझना है कि ये बड़ा वाला मतलब कि ये उसको ये कर दिया है, परमिशन दे दिया है कि तुम मेरा भी छोटा वाला का भी यूज कर सकता है। बड़ा वाला हमेशा छोटा वाला का भी यूज कर सकता है, छोटा वाला परमिशन बड़े वाले को दे दिया है। तो ये रूल आपको दिमाग में बैठा कर रखना है दोस्तों। जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इसी क्लास में याद कराना, दिमाग में बैठा देना चीज़ों को, कि बार बार ये आपको परेशान नहीं करे। और ये पहला क्लास है दोस्तों, #0.1, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इसके बाद लगातार इसका सीरीज आपको मिलने वाला है, #0.2, 0.3, इसी तरीके से लगातार। इसलिए आप दोस्तों खूब ध्यान से मेरा जितना सीरीज होता है वो देखिएगा, आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये छोटा ऊ का यू है और बड़ा ऊ का देखेंगे डबल ओ तो होता ही होता है, ये यू भी यूज किया हुआ है। ये केवल मैं नहीं बता रहा हूँ, आप कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड लेवल का बुक आप देखेंगे, वहाँ पे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये होता भी है, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में, सब कुछ आगे मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मात्रा भी आप देख सकते हैं। ये अ की मात्रा खाली है, यानी ये अपना सीट खाली रखा है। ये बोलता है कि जो भी वर्ण यदि उसमें कोई मात्रा नहीं लगा हो, कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ तक जो पढ़ते हैं ना, ये सबको ये कहता है कि भाई आकर तुम यहाँ पे अपना सीट ले लो, तुम्हारे लिए ये खाली है। कहने का मतलब है कि ये सब में अ की मात्रा है, ये सब में अ की मात्रा है, ज्ञ तक। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग क का के ए लिखते हैं, ख का KHA लिखते हैं। सब कुछ आगे मैं बताने वाला हूँ, एक एक स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। तो ये मात्रा आप देख लिए। आ का मात्रा केवल और केवल एक आकार होता है, यानी जब किसी भी अक्षर के आगे ऐसे लग जाता है, यानी उसमें आ की मात्रा लग गया, तो इसका इंग्लिश हम लोग KA लिखेंगे। छोटी ई का आप देख सकते हैं ऐसे मात्रा है, यानी किसी भी अक्षर में ये मात्रा लग गया तो इसका इंग्लिश पी लिखने के बाद, प का पी लिखने के बाद, ये छोटी ई का आप इंग्लिश देख सकते हैं आई है तो PI हम लोग लिखते हैं, ठीक है। बड़ी ई का देख सकते हैं कि ये मात्रा है इस तरीक़ा से। अगर मान लीजिए किसी भी अक्षर में ऐसे ये मात्रा लगा हुआ है, तो इस अक्षर का इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। यही चीज़ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह छोटा ऊ का आप देख सकते हैं किसी भी अक्षर में लगा है, जैसे मुँह, तो माँ का इंग्लिश लिखने के बाद ये छोटा ऊ का इंग्लिश यू आप लिख सकते हैं, ये हो गया मुँह। वैसे ही ये बड़ा ऊ का आप देख सकते हैं, यदि किसी भी अक्षर में लगा है जैसे जू, तो ज का इंग्लिश लिखने के बाद ये बड़ी ऊ का आप डबल ओ भी लिख सकते हैं या JU भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना देर चर्चा हुआ केवल और केवल इतने चीज़ों पे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। चलिए अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, ये ए है और ए है,
ओ और औ, अन और अह, ये सब का ये छौ है दोस्तों, ये छौ का अलग अलग इंग्लिश है, अलग अलग मात्रा है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन होता है कि एक छोटा है तो एक बड़ा है, एक के लिए आराम से प्रोनाउंस करते हैं, दूसरे में जोर लगता है। जैसे देखिए ई से ए है, क्या है, ई से ए तो ऐ का ए आई, खूब ध्यान से देखिए, जो सिंगल है छोटा है उसके लिए सिंगल लेटर यूज हुआ है, आपको दिमाग में बैठाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जो बड़ा है उसमें दो लेटर यूज हुआ है, जैसे ए आई ऐ, ध्यान रखना है। तो आपको गलती ये नहीं करना है कि ऐ का ई लिख देना है, क्योंकि ऐ बड़ा है तो इसके साथ दो लेटर वाला इंग्लिश ही यूज आप करेंगे। ये मतलब कि दिमाग में रखने का ये तरीका है, ठीक है। वैसे ही ओ का आप देखेंगे तो ओ का ओ ही है, गोल है, ठीक है। और औ में दो लेटर आ जाए क्योंकि बड़ा है, तो ए यू ओ। अन का ए एन और अह का ए एच है, ठीक है। मात्रा भी यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि ए में एक ही एकले है क्योंकि ये छोटा है, ऐ में दो एकले है, जैसे यहाँ पे दो लेटर था, दो एकले है क्योंकि ये बड़ा है। ओ में देखेंगे एक आकार पे एक एकले है, जबकि औ में एक आकार पे दो एकले है क्योंकि ये बड़ा है। अन का देखेंगे एक बिंदी है, अह में दो बिंदी है लास्ट में, और अन में ऊपर है। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ आप समझ गए। आगे देखिए, अब आइए दोस्तों व्यंजन वर्ण पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ज़रूर समझिए, बहुत आगे आपको ये यूज में आने वाला है। ये चीज़ यदि आप समझ लेते हैं तो आगे इससे आपको बहुत बड़ी फ़ायदा भी होने वाली है। देखिए, जैसे कि सबसे पहला प्रश्न ये है कि सर हम लोग एक क्यों लगाते हैं या कहीं पे एक क्यों नहीं लगाते हैं। जैसे कि मैं ऊपर आपको समझाया हूँ कि जो अ था, ए से अ, उसका मात्रा आप देखे होंगे ऐसे खाली था, यानी मैं क्या बताया हूँ कि कोई भी वर्ण इसमें आकर शिफ्ट हो सकता है, यानी कहने का मतलब ये सब में अ की मात्रा है। तो जब आप इंग्लिश लिखेंगे तो क का तो के लिखेंगे ही, ये मात्रा का इंग्लिश जो है ये आपको लगाना होगा। तो आप कब तक बच सकते हैं, केवल और केवल यदि छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है या कोई भी बेसिक यदि क्लास करता है, उसको केवल के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, ऐसे ही रटाया जाता है। लेकिन मूल जो एक्चुअल में 100% जो सही है वो यही है कि ए लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा ये समझिए। यदि लिखा है दोस्तों रथ, रथ, इसका आप इंग्लिश लिखने जाएंगे तो र का लिखेंगे आर ए लगा दिए कि नहीं, थ का लिख रहे हैं टी एच। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाए, आप तो अभी बक रहे हैं उसी समय से कि ए लगेगा ही लगेगा, क्यों नहीं लगाए ये चीज़ समझिए। अब यहाँ पे एक ऐड हो जाता है रूल आकर, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। हाँ दोस्तों, ये उच्चारण का रूल ऐड हो जाता है, ये नियम ही है। इस चीज़ को याद ही रखना पड़ेगा आपको कि यदि इस प्रकार के शब्द कितना भी बड़ा मिले छोटा मिले, जैसे कमल है या दशरथ है, खूब ध्यान से देखिए, दशरथ है नाम है, तो आप बीच में सब में ए लगाते चलेंगे लेकिन लास्ट में नहीं लगाएंगे। ये नियम आपको याद रखना होगा। लास्ट में ए कब लगेगा, जब आकार हो, क्या हो, आ की मात्रा हो, आकार हो, जैसे दशरथा आ रहता तो ए हम लोग लगाते, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ये चीज़ समझना है। चलिए आगे मैं फिर इस पे चर्चा थोड़ा सा करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। तो के से क होता है, के ए से भी क आप बोल सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, अपने जगह पे सही है। इसको भी आपने मेरे बहुत सारे क्लासेज में पढ़ा होगा, ये भी सही है। लेकिन अभी जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ ये हैशटैग, इसमें सबसे ज़्यादा ये काम में आने वाला है, इसलिए चलिए हम लोग इसी तरीक़े से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे ये अंगा का केवल मैं ए नहीं लिख दिया हूँ, एन जी नहीं लिखा हूँ, ये चीज़ समझिए। आपको केवल और केवल ये चार ही याद करनी है, सबका चार ही याद करना है, पांचवा नहीं याद करना है।
पांचवा का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि क वर्ण का, च वर्ण का और ट वर्ण का लास्ट वाला जो है ना, इसके बदले में आप केवल एन लिखकर काम चला सकते हैं, कोई नहीं काट सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तीनों में एन कॉमन है, एन जी ए वाई एन ए, तो केवल आप एन लिखकर इससे काम चला सकते हैं। तो ये नहीं है कि कॉमन है तभी होगा, लेकिन ये आप दिमाग में रखिए ऐसे, ठीक है। बाकी का मैं आपको याद करा रहा हूँ दोस्तों। अपने हाथ को खोल लेना है, अंगूठा के तरफ से शुरुआत करना है और इसको पढ़ना है। के ए से क, ये अंगूठा हो गया आपको। के एच ए से ख, ये अंगूठा के जस्ट बाद वाला उंगली हो गया। जी ए से ग, जी एच ए से घ, बीच वाले के बाद वाले यानी जी ए बीच में आएगा, उसके बाद जी एच ए आएगा घ का, और लास्ट में अंग का एन जी ए याद रखिए या केवल एन याद रखिए। हाँ दोस्तों, आप एक बार क्या कीजिए, आपके पास पेन होगा ना, आप एक बार अपने हाथ की उंगली पे छोटे छोटे अक्षरों पे, जैसे कि कोई बच्चा चीट करने जाता है पढ़ाई करते समय एग्जाम के समय में, तो वो क्या करता है छोटी छोटी अक्षरों में वो कहीं कहीं पे लिख लेता है, हालांकि वो गलत है लेकिन लिख लेता है। चीटिंग के समय पकड़े जाने पे तो उसका क्या होता है वही जानेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको ये चीट नहीं करनी है। देखिए होता क्या है कि थोड़ी सी ये सब चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो दोस्त बेसिक से अभी शुरुआत किए हैं, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं, मुझे पता है दोस्तों आप बड़े हैं, आप कुछ ना कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आप किसी ना किसी संस्था से काम करते हैं, जुड़े हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, फिर भी आपकी पढ़ने की इच्छा है, ललक है, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप थोड़ी सी बचा कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दिखा कर पढ़ेंगे तो कोई मजाक उड़ाएगा, ऐसा होता है हमारे समाज में, एक्चुअल चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप अपने उंगली पे आराम से लिख लीजिए, इसको अंगूठा पे लिख लीजिए, के सी एच ए लिख लीजिए, जैसे इस तरीक़े से लिख लीजिए। आप आपके हाथ में भी आप देखेंगे कि एक उंगली में तीन पोर आप देखते होंगे, मैं तीन खंड आप देख रहे होंगे, चौथा खंड तो आपको हाथ के हथेली में आ जाता है, मतलब कि तीन खंड है, तो एक बार में तीन तो आप याद कर ही सकते हैं। क का, च का, ट का आप आसानी से लिख लीजिए, कहीं भी से हाथ लेकर आप आसानी से प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार देख लेंगे दोस्तों आपको याद हो जाएगा मेरे ट्रिक से, ठीक है। क्योंकि आपके हाथ में भी 5 उंगलियां है, यहाँ पर भी ये 5 चीज़ें हैं, और इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार आपको मिलने वाला है। कुछ भी पढ़ें दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन का रूल सीखें, कोई नाम सीखें, कुछ भी कोई भी वर्ड पढ़ें, ये चीज़ सीखना होगा तो होगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, यहाँ पे देखिए सी डबल एच ए से छ, ठीक है, ये अंगूठा के बाद वाला। जे ए से ज बीच में हो जाएगा, जे एच ए से झ बीच के बाद वाला हो जाएगा, लास्ट में वाई एन ए से या केवल एन से य, दोनों में से कुछ भी यूज कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे टी ए से ट, ये अंगूठा पे हो जाएगा, टी एच ए से ठ अंगूठा के बाद वाले उंगली पे हो जाएगा, डी ए से ड बीच में हो जाएगा, डी एच ए से ढ बीच के लास्ट वाला, और एन ए से अड़ ये लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद आइए आगे देखते हैं। देखिए टठ ड और तस द का इंग्लिश सेम होता है, जैसे टी से त, टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, और एन ए से अड़ सेम होता है, न। इसलिए दोस्तों इसको मैं नहीं लिखा हूँ, क्योंकि आप केवल टठ ड का याद कर लेंगे तो तस द का आपको नहीं रटना पड़ेगा, एक ही चीज़ होता है टठ ड और तस द दोनों का, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पफवा का। पी ए से प, पी एच ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, और एम ए से म, ठीक है, एम ए से म हो गया। इसके बाद देखिए वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, डब्लू
ए से व या भी ए भी हो जाएगा, ठीक है। एस एच ए से तालव्य श, एस एच ए से मूर्धन्य श। इसको याद करने का तरीका सीखिए दोस्तों, खूब आसान तरीका है। पहले आप व तक याद कीजिए, कितना तक, व तक। वाई ए से या, आर एस इसी में छुपा हुआ है, आर र दिख रहा है ना, वाई य, एल ल ल एल दिख रहे हैं, इसी में छुपा हुआ है। व भी व या डब्लू दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, इसी में छुपा हुआ है। तो यहाँ तक याद कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे तालव्य श और मूर्धन्य श का इंग्लिश सेम है, दिख रहे हैं ना, एस एच ए, ठीक है। दंत स का एस ए, ह का एच ए, ये 6 संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण पे थोड़ी सी हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। ये जो 6 है दोस्तों, ये आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है, इसलिए क का इंग्लिश के होता है, मूर्धन्य श का एस एच होता है। यहाँ पे देखेंगे के एस एच ए एक साथ है ना। त्र का भी देखेंगे, त्र यानी आधा त और र के मिलने से बना है। तो आधा त का तो टी होगा, इसमें ए वगैरह कुछ नहीं लगेगा, लेकिन र का आर ए होगा, तो क्या हो जाएगा, त्र। तो टी आर ए देख रहे हैं लिखा हुआ है त्र का। ज्ञ का ऐसे मान्यता है कि आधा ग और य से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पे जी वाई ए लिखा गया है। बहुत जगह दोस्तों आधा ज और य से भी आपको ये मिल जाएगा, तो जे एन ए हम लोग लिखते हैं, दोनों सही है, दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये श्र का तालव्य श और र के मिलने से बना है, तो तालव्य श का एस एच होता है और र का आर ए होता है, इसलिए श्र का हो गया। और री का आर आई होता है, आर आई से री। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जितना चीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या वो सब हम लोग सही यहाँ पे लिख पा रहे हैं, उन सब का इंग्लिश। म का आप देखे होंगे, एम आप पढ़े, क्या पढ़े, एम, एम ए से म। ल का मैं क्या बता, एल ल एल एल, समझ रहे हैं ना, तो एल ए ल का हो गया। स का अभी हम बताएं कि एस, स एस देख रहे हैं ना, तो एस ए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। छ का, छ के बाद छ था अंगूठा के बाद, यानी सी डबल एच था, सी डबल एच ए, इस तरीके से छ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ज का देखेंगे, तो ज का जे बोल कर देखिए आप, तो जे ए लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क का देखेंगे, के देख रहे हैं ना, तो के ए। क का, ये स्र का अभी मैं बताया कि संयुक्त है, तो एस एच आर ए। ये मूर्धन्य श और तालव्य श का दोनों का मैं बताया था इंग्लिश एक साथ, एस एच ए यानी एस एच होता है, अभी मैं बताया हूँ। थ का यहाँ पे देखेंगे टी एच, जैसे मैं बताया था कि टसड का जो इंग्लिश होता है वही तसद का होता है, तो थ का हो जाएगा टी एच, यानी त थ, जैसे ट ठ था ना, तो त और थ टी एच हो गया। री का अभी हाल ही में बताया ऊपर में, आर आई। फ का पी एच ए है ना, ये थ का टी एच ए लिख सकते हैं, ए लगा सकते हैं, मैं बताया क्यों लगाना है नहीं लगाना है। चलिए ये झ का देखिए, झ का जे एच ए क्या हो जाएगा, जे एच ए, आप खुद से देखिए मिलाइए। ये छ है, संयुक्त छ, जैसे कि आधा क और मूर्धन्य श से मिलने से बना है, तो के एस एच ए क्या हो गया, छ। व का देखिए, व का भी ए भी लिख सकते हैं या डब्लू ए भी लिख सकते हैं। व और ब में काफ़ी अंतर होता है, ब का बी ए लिख सकते हैं, ठीक है, तो ब और व में अंतर है। देखिए ये दोनों का स्ट्रक्चर एक ही जैसे है, लेकिन इसमें ऐसे कटा हुआ है, देख रहे हैं ना, तो दोनों का अलग होता है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। वैसे ही घ और ध में भी बहुत बड़ी अंतर होता है, देखते हैं बहुत सारे लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। ये घ क ख ग का है और ये ध त थ द का है। ये घ का जी एच ए होता है, जबकि ध का डी एच ए होता है, काफ़ी अलग है दोस्तों, दोनों अलग भी है। उसी प्रकार से यहाँ ढ और द में भी दोस्तों कन्फ्यूजन होता है। ये ढ का, जैसे आप टसड पढ़ेंगे तो ढ का डी एच होता है, डी एच ए,
जबकि द का डी ए होता है, दोनों में अंतर है। इस तरीके से दोस्तों अंतर करते हुए आप एक एक चीज़ों को सीखेंगे, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा, ये #0.1 कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।